नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ट्रंप बोले, ईरानी राष्ट्रपति ने मांगी युद्ध विराम की मोहलत। हॉर्मुज संकट के बीच भारत पहुंचे एलपीजी टैंकर। ईरान में सत्ता संघर्ष तेज, राष्ट्रपति और सेना के बीच टकराव। मुश्तबा खamenei से संपर्क टूटा। आतंकी हाफिज सईद के बेटे के साथ दिखे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी। असम में मोदी की हुंकार, बोले कांग्रेस के राजकुमार की हार की सेंचुरी तय। ममता ने भाजपा पर लगाया लूट और झूठ का आरोप। बंगाल वोटर लिस्ट विवाद में 60 लाख में से 47 लाख आपत्तियों का निपटारा। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल तक दी मोहलत। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सनसनीखेज दावा कर कहा कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिका से सीज फायर की अपील की है। ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व को पहले से अधिक समझदार बताते हुए संकेत दिए कि अमेरिका इस पर विचार कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से सुरक्षित और जहाज़ों के लिए खोल दिया जाए। जब तक सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती, अमेरिका ऑपरेशन जारी रखेगा। मध्य पूर्व में जारी भारी तनाव और युद्ध के साए के बीच भारत के लिए एक सुखद खबर आई है। संयुक्त अरब अमीरात से करीब 94,000 टन रसोई गैस लेकर 2 भारतीय टैंकर सुरक्षित रूप से बंबई और न्यू बेंगलोर बंदरगाह पहुंच गए हैं। इन जहाज़ों पर 50 से अधिक भारतीय नाविक भी सवार थे। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि इस युद्ध से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को 18 लाख करोड़ का भारी नुकसान हो सकता है, जिससे लाखों नौकरियां खतरे में हैं। युद्ध की विभीषिका के बीच ईरान में आंतरिक राजनीतिक संकट गहरा गया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार देश की शक्तिशाली धार्मिक सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ऑफ कॉर्प और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच सत्ता पर नियंत्रण को लेकर सीधी खींचतान शुरू हो गई है। दावा किया जा रहा है कि आईआरजीसी ने देश का वास्तविक नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है और राष्ट्रपति के निर्णयों में लगातार दखल दे रही है। चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान की मुलाकात नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei से नहीं हो पा रही है। आईआरजीसी के सर्वोच्च नेता के चारों ओर सुरक्षा का ऐसा घेरा बनाया गया है कि सरकारी रिपोर्ट्स भी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ये टकराव तब और बढ़ गया जब आईआरजीसी चीफ अहमद वहीदी ने राष्ट्रपति द्वारा नए खुफिया मंत्री की नियुक्ति के फैसले को पलट दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि सैन्य परिषद और निर्वाचित सरकार के बीच इस मतभेद से ईरान की पहले से कमजोर हो चुकी अर्थव्यवस्था और युद्ध रणनीति पर गंभीर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर आतंकवादियों के साथ नेताओं के कथित गठजोड़ को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी सहयोगी राणा सनाउल्लाह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वे मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे और घोषित आतंकी तनहा सईद के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये मुलाकात फैसलाबाद में एक निजी समारोह के दौरान हुई। ये तस्वीर ऐसे समय में सामने आई है जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान बार बार आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दावे करता है। तनहा सईद को भारत सरकार ने यूएपी कानून के तहत आतंकवादी घोषित कर रखा है। हाफिज सईद और उनके संगठन पर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों के बावजूद पाकिस्तानी सत्ता के शीर्ष नेताओं का उसके परिवार के साथ सार्वजनिक रूप से दिखना गंभीर सवाल खड़े करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि को और नुकसान पहुंचा सकती है। विधानसभा चुनाव 2026 के प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को असम के गोगामुख और विश्वनाथ में विशाल जनसभाओं को संबोधित कर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। पीएम ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार असम में भाजपा एनडीए की हैट्रिक तय है और कांग्रेस के राजकुमार की हार की सेंचुरी लगने वाली है। इस दौरान उन्होंने चाय बागानों में कामगारों के साथ समय भी बिताया। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वीरभूमि में भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे बंगाल का पैसा लूट रहे हैं और केवल झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने भाजपा के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसे आज़ादी की लड़ाई से कटा हुआ बताया। वहीं असम पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य सरकार को डबल गुलामी और सिंडिकेट राज वाली सरकार करार दिया। चुनाव आयोग की कार्रवाई और टीएमसी के धरने के बीच बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक राजनीतिक पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जानकारी साझा की है। अदालत के अनुसार 31 मार्च तक कुल 60 लाख आपत्तियों में से लगभग 47 लाख का निपटारा किया जा चुका है।
हाई कोर्ट द्वारा दी गई रिपोर्ट्स पर संतोष व्यक्त करते हुए जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने उम्मीद जताई कि शेष लंबित मामलों को 7 अप्रैल तक सुलझा लिया जाएगा। बंगाल की इस अंतिम मतदाता सूची में फिलहाल 7.04 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज है, जिनमें से 60 लाख नाम न्यायिक जांच के दायरे में थे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम जोड़ने या हटाने की शिकायतों के लिए 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन किया है। इन ट्रिब्यूनलों की कमान हाई कोर्ट के पूर्व जजों के हाथ में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये ट्रिब्यूनल वोटर लिस्ट की त्रुटियों को सुधारने के लिए नए दस्तावेज को स्वीकार कर सकते हैं, बशर्ते कि उनका उचित सत्यापन किया गया हो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर अब 6 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी, जिसमें फॉर्म 6 के जरिए बड़ी संख्या में नए पंजीकरणों पर भी चर्चा होने की संभावना है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।